राम राम, जय श्री कृष्ण। चौथे अध्याय में हमने अभी तक किया कि ईश्वर ने धर्म युद्ध में रत महापुरुषों को ढांढस बताते हुए कहा कि यदि धर्म की हानि हो रही हो और अधर्म हावी होने लगा तो प्रभु निश्चित ही आकर धर्म की पुनः स्थापना जरूर करेंगे। अर्थात धर्म युद्ध में कार्यरत कभी भी हार हो ही नहीं सकती। ईश्वर स्वयं उनकी मदद की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। इंसान कोई भी नई राह पर चलने से पहले यह जानना चाहता है कि इस राह में आज तक क्या कोई भी सफल हुआ। इसलिए कृष्ण भगवान ने जोर देकर कहा कि कर्म योग में रत बहुत ईश्वर शरणागत अभी तक ईश्वरीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य देव महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं के बारे में ईश्वर कह रहे हैं कि जो जो इस मार्ग में चला वह ईश्वरीय रूप लेकर बैठा है, वह साक्षात ईश्वर ही हो गया। चौथे अध्याय में ईश्वर ने बात बहुत ही साफ कर दी, जिससे सद्पुरुषों को प्रोत्साहन एवं पापियों को भय उत्पन्न होगा कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूं। ये तो मुझे न्यूटन थर्ड लॉ बता रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो प्रकृति को जैसा देगा प्रकृति उन्हें भी वैसा ही देगी। तो हमारी गीता जी में भी इस बात की पुष्टि है कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूं। यह बहुत बड़ी बात है। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो ईश्वर भी हमसे प्यार करता है, और यदि हम ईश्वर की परवाह नहीं करते तो यह बात ध्यान रखिएगा कि ईश्वर भी आपकी परवाह नहीं करेंगे। और यदि ईश्वर आपकी परवाह नहीं करते हैं तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, अकेले हैं, निर्बल है, निसहाय है। इसलिए ईश्वर की परवाह करिए, ईश्वर का ध्यान रखिए, ईश्वर का जाप करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर को अपने साथ सदा लेके चले। सार यही है कि ईश्वर का प्रेम ही सफलता की कुंजी है। राम राम, जय श्री कृष्ण।